कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा ज़िले की दिखा रहा हूं, जहां पे पिछले कई दिनों से रुक रुक हो रही बरसात से जो है फसलों को भारी नुकसान है वो पहुंचा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा ज़िले के गांव जमाल में, और चूँकि आज thesadkanaama.com की टीम है वो चाहे नेजिया की बात करें, अली मोहम्मद की बात करें, निर्बाण, रंधावा, रूपावास, दड़बा और जो नाथुसरी कला हैं, इसके साथ साथ चाहे तमाम जो गांव है इस इलाके के, यानी कि नाथुसरी चौपटा बेलट के तमाम जो गांव हैं वहां पे जो पिछले कई दिन से, खास करके 12 सितंबर को ऐसा बताया जा रहा है, किसानों ने बताया है कि 5 घंटे लगातार बरसात हुई और 3 दिन जो है रुक रुक कर जो बरसात हुई, जिससे जो है नरमा की फसल के साथ साथ जो है गवार, बाजरा और मूंग की फसल को भारी नुकसान है वो देखने को मिला है। मैं इस वक्त जमाल में मौजूद हूँ। जमाल के बरासरी रोड की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, जो खेतों में अक्सर जो है नरमा की फसल है जिसका नुकसान है हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों का कहना है कि फसलें हैं वो खास करके नरमा की फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि नरमा है वो पूरी तरह से झुलस गया है, क्योंकि नरमा में जो पानी है वो एकत्रित हो गया था और उसके बाद जैसे ही धूप निकली तो जो है नरमा की फसल है वो 60, ये कहूँगा कि 60 हो गया है नरमा। और तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि पूरा जो ये पौधा है उसकी तस्वीर दिखाएंगे, किस तरह से जो है नरमा है वो जो है ये कहूँगा कि 60 मार गया है। और जो कुछ जो नरमा है जो खिला हुआ था, यानी कि जो कॉटन है वो खिला हुआ था, वो उस जो उसके अंदर ही जो है उग गया है, यानी अंकुरित हो गया है। जो नरमा जो खिला हुआ था, जो जिनकी चुनाई है वो की जानी थी, लेकिन उगा हुआ है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि नरमा का जो ये कहूँगा टिंडा है जिसमें नरमा खिला हुआ था, लेकिन जो है बारिश के बाद जो है बरसात हुई और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि उग गया है, अंदर ही अंकुरित है, वो हो गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें को। ये जो भारी नुकसान है वो यहाँ पे किसानों को देखने को मिल रहा है। नरमा जो है पूरी तरह से जो है ख़राब हो गया है। किसानों का कहना है कि जहाँ नरमा 25 क्विंटल जो है औसत से जो होना था, अब वो है 4 या 5 तक ही रह गया है। और किसानों ने कहा है कि नरमे की फसल के साथ साथ गवार और मूंग बाजरा की फसल को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये राजस्थान के साथ लगता हुआ ये इलाका है, रेतीली भूमि है जहाँ पे, और यहाँ पे जो है पानी, क्योंकि साथ साथ जो सेम का इलाका भी है जहाँ पे बरसात है, कई दिन जो है बरसात लगातार होती रही, जिसके कारण जो है नुकसान है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कृषि विभाग का ये मानना है, कृषि विभाग का ये कहना है कि इस साल जो है 5 लाख एकड़ में जो है नरमा की खेती है किसानों ने की है, यानी कि सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि 5 लाख एकड़ में नरमा की खेती है पूरे ज़िले भर में। और लगातार जो रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिसको लेकर के कॉटन की फसल को भारी नुकसान है वो देखने को मिल रहा है। 12 तारीख को जो बरसात हुई थी ना जी, उसमें किसानों की फसल पूर्ण रूप से तबाह हो गई है। उसमें मूंग ग्वार नरमा पूरी तरीके से तबाह हो गया है, और नरमे की फसल पर फाड़ था वो ख़त्म हो गया है। किसान अब बर्बादी के कगार पर है। सरकार से हम यही मांग करते हैं भी हमें सहयोग करे, कुछ बीमा दे, मुआवजा दे, जो भी हमारा आर्थिक सहयोग करे, वरना किसान है वो बर्बादी की कगार पर है जी। राजपाल का सनिया नाथुसरी से, और जो बरसात हुई है इस टाइम वो बहुत ही मतलब किसानों के लिए आफत बन के बरसी है, और किसी तरह की कोई फसल जो है नहीं बची है फिलहाल मौके पर। और सबसे ज़्यादा जल भराव नाथुसरी कला गाँव में हुआ है। तो सरकार से यही मांग है भी ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा या बीमा जो भी है किसानों को दे के और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करें। तो पहले कितना का आइडिया लगा रहे थे नरमा कितना का होगा, अब जो बरसात आने से जो कितना फर्क पड़ा है? ऐसे है जी, पहले तो ये लगता था भी मतलब 70% जो है ना फसल अच्छी थी, और अब जो है नहीं, ये सिर्फ 10% भी हो जाए तो भी हम बहुत अच्छी मानेंगे इसको। पूरे गांव की फसल बर्बाद हुई है, कुछ नहीं बची है।
नरमा सबसे ज़्यादा प्रभावित है, मूंग और नरमा ग्वार जो है वो। हमारे जो बरसात हुई है उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नरमा 30 मन किले का था, 5 मन किले का ही नहीं है, और बाकी फसलों में बहुत नुकसान है। तो हम तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कुछ किसानों को दे, नहीं तो मारे जाएंगे किसान, कुछ बचा ही नहीं है। जी, कौन कौन सी फसलों में नुकसान है? ग्वार में नुकसान है जी, जी मूंग में भी नुकसान है, जी बाजरी छिट्टा मुगड़ लाई रही है, नरमा खत्म ही मानो। जी बरसात है बहुत मोटा नुकसान करे है जी और सरकार हमारी मदद करनी चाहिए। और चीज जो कुछ हुआ है बड़ा तकड़ा घाटा है। जिम्मेदार है, जिम्मेदार का बहुत 100% नुकसान हो रहा है। हाँ, कोई नरमा नहीं, कोई मूंग नहीं, कोई ग्वार नहीं, कोई चीज़ नहीं है, सबको नुकसान है। 6 मुँह पहली मरिया पड़िया जी। कृषि विभाग के उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर बाबूलाल है, उनका कहना है कि किसानों के पास 72 घंटे का समय है, 72 घंटे में किसान हैं वो जो है संबंधित जो बीमा कंपनी है उनको शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद जो फॉर्म है वो जो है कृषि विभाग के पास आएंगे और उसके बाद जो है जिन जिन किसानों की जो नरमा की फसल है वो बर्बाद हुई है, जो अलग अलग जो फसल है वो बर्बाद हुई है, उसकी रिपोर्ट है वो ली जाएगी, जिसके बाद है उन किसानों को मुआवजा है वो दिया जा सकता है। खास करके जो फसलें जो नष्ट हुई है उसका बीमा क्लेम है वो किसानों को दिया जाएगा। तो सीधे तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं कुछ किसान संगठनों ने भी जो है इस नरमे की खराबे को लेकर के जो ज्ञापन है वो जिला उपायुक्त को सौंपा है सरकार के माध्यम से। तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं आज सड़कनामा.com की टीम है वो ग्राउंड रिपोर्ट करने निकली है इस इलाके में, जहाँ पे कितना का नुकसान है वो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। किसानों ने ये मांग की है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जो नरमा की फसल है पिछले जो 20 दिन पहले जो अच्छी जो है थी और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बम्पर फसल होगी, लेकिन पिछले कई दिन से जो रुक रुक हो रही बरसात से जो है नरमा की फसल के साथ साथ गवार, मूंग और बाजरा को भारी नुकसान है वो झेलना पड़ा है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिए ताकि सरकार तक ये तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।